आमदार रईस शेख साहब यहाँ पर गोवंडी आते और आप लोग पहुंचते ही नहीं। हाँ, तो बुलाया जाता तो मैं जरूर जाती, फूल हार मैं भी पहनाती, शॉल पहनाती, उनका स्वागत करती, लेकिन वो उस तरीके से आना चाहिए था। सर जी, क्या ऐसी वजह जो वार्ड नंबर 136 सबसे ज्यादा चर्चा में है, आप चर्चा में चल रहे हो? अच्छी बात है, ये अल्लाह का करम है। बहुत ज़्यादा जब ऐसी बातें हो रही है तो वो अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी फरमाया कि जुल्म करने वाले से सहने वाला बड़ा गुनहगार है, इसलिए मजबूरन आपको आज बुला के मैं जवाब दे रही हूँ और बड़े अफसोस के साथ। जुल्म करने वाला कौन, सहने वाला कौन? अभी आपको बताएंगे आगे इंटरव्यू में इंशाल्लाह। ठीक है, नाम बताइए, सुनिए ना, लोग नाम जानना चाहते अरे हैं। सारे लोगों को पता है रईस भाई क्योंकि गठ नेता, 2 बार के टर्म के आमदार तो रईस भाई है। वो सभी को पता है। जो मेरी तकलीफ है, जब मेरे वार्ड में आके मुझे तकलीफ देने की एक्चुअली हकीकत नहीं है, पिक्चर कुछ और ही है और दिखाई कुछ और जा रही है। समाजवादी का बैनर यूज नहीं करते तो कैसे पार्टी के लॉयल हो गए? इसमें मुझसे पहले जो आए वो भी गवर्नमेंट के नहीं थे, तब तो ऐसा नहीं बोला गया। उससे पहले जो नगर सेवक आए वो भी गवर्नमेंट अपने क्षेत्र के नहीं थे। रईस शेख साहब जो भी है तो पार्टी के लिए काम करता है, बिल्कुल दावेदारी करना चाहिए और वार्डों में भी दावेदारी हो रही है, लेकिन इस तरीके से नहीं हो रही है। और ये चल नहीं रहे, इनको चलाना देगी समाजवादी पार्टी। अफसोस है, साल नगर सेवक, 10 साल गठ नेता, 10वां साल एमएलए, समाजवादी पार्टी, उससे वो इंसान कितना लॉयल है उसको हरा के। मैं कोई गुंडी या भाई तो हूं नहीं, अगर कोई दूसरे अपोजिशन के सामने जाके देखो तो पता चल जाएगा कि अगर जो मैं बोलूंगा आपने नहीं किया तो मैं ऐसा धांधली करूंगा। ये तो कोई बात नहीं है हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए शर्म की बात है कि किसी जाहिल ने विरोध किया तो समझ में आता है। पढ़े ओवरऑल जमीर कुरैशी को जो है वो रईस भाई चला रहे हैं, वो खुद नहीं चल रहा। अरे ठीक है, आप समझो ना जो समझ रहे। हमारे मुझसे पहले जो नगर सेवक थे पूरा ये आदर्श नगर खाली पड़ा था, मानना था ना उस टाइम स्कूल यहाँ पर क्यों झोपड़े बांध के बेचे गए? तो बहुत सारी 20 ले लो, 30 ले लो, क्या बाजार चल रहा है? नहीं करवा तो मेरे से पहले नगर सेवक कौन था? सारे काम, अगर बहुत टैलेंट थे, सारे काम उस टाइम क्यों नहीं हो? झूठ बोल बोल के फंड दे दे के दूसरी पार्टी में बुला रहे। शिंदे गुट के अंदर कितने लोग चले गए आपको? अगर मैंने काम किया है तो जनता जरूर चुन के देगी। चलो, अभी ऐसा कोई झोपड़े, आदर्श नगर के झोपड़े बेचे नहीं हमने, कोई गोवा गुटके का काम, सिर्फ एक मोर्चा धरना हुआ और उसके बाद में खत्म। आप देखिए ना, हमारे जैसा कौन जेल में गया? लोकल कितने, लोकल 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 तो क्यों नहीं लड़ाई लड़ी लोकल ने ऐसी? कि मेरे यहाँ शुरू से कुछ ना कुछ कराया गया है और उनको पता था कि ये सारी चीजें मुझे बाद में तकलीफ देगी, इसीलिए तकलीफ देने के लिए ये सारे काम करा। एक तरफ नाम हो जाएगा तो क्या विरोध बंद कर देंगे, चुप बैठ जाएंगे? दिनों में पहले अख्तर कुरैशी गए, फिर रफीक भाई गए, फिर अब जम्मू कुरैशी गए। क्या देखते हैं कहीं ना कहीं कमजोर तो नहीं हो भेजा गया? वो गए नहीं। आप किसी और से पूछिए कि मेरे इलेक्शन में वो मेरा काम उन्होंने नहीं किया, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका काम किया खुल के। वेलकम टू गली न्यूज। आज हमारे साथ गली न्यूज पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी मुंबई महिला अध्यक्ष रुखसाना सिद्दीकी मौजूद है। वार्ड नंबर 136 पिछले कुछ दिनों में चर्चे से है और समाजवादी पार्टी की रुखसाना सिद्दीकी जो है यहाँ से नगर सेविका भी थी। 2017 से 2022 इन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया। रुखसाना जी, वेलकम टू गली न्यूज। थैंक यू। रुखसाना जी, बहुत सारा विवाद चल रहा है वार्ड नंबर 136 में पिछले कुछ दिनों से। वहीं एक तरफ ये है जम्मू कुरैशी, जो जमीर कुरैशी है, जिसको समाजवादी पार्टी से निकाला गया हाल ही में, ये कहकर के वो दावेदार बन गया है वार्ड नंबर 136 के नगर सेवक इलेक्शन में। क्या देखती हैं, कैसा देखती हैं पूरे मामले को? नहीं, बड़ा अफसोस हो रहा है सब देखकर, सबसे पहले तो, क्योंकि जो दिख रहा है वो एक्चुअली हकीकत नहीं है। पिक्चर कुछ और ही है और दिखाई कुछ और जा रही है। नहीं, देखिए, जो पार्टी के ही लोगों में अगर कहीं ना कहीं गद्दारी आ जाए तो ये सारा माहौल क्रिएट होता है। आज मैं समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आजमी साहब पार्टी में नहीं थे, हम सब एक साथ जब ज्वाइंट हुए थे 92 से हम साथ में। अबू आसिम आजमी साहब हमारे कायद थे, है, और हम उनके साथ टिकट दे नहीं दे वो उनकी मर्जी है। जम्मू भी यही कह रहा है कि मैं भी समाजवादी, मतलब मेरे कायद भी अबू आसिम आजमी साहब है। नहीं, देखो, मेरे लीडर भी अबू आसिम आजमी। अगर ऐसा होता तो आपने उनके बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे। वो समाजवादी पार्टी के लेवल पे कहाँ होते, वो अपने पर्सनल लेवल पे होते हैं। और आज इतना संघर्ष करने के बाद, इतना बड़ा पॉलिटिकली करियर मेरा होने के बावजूद, हमने अपना एनजीओ नहीं बनाया। हम समाजवादी पार्टी के बैनर पे ही काम कर रहे हैं, अबू आसिम आजमी साहब के बैनर पे ही हम काम करते हैं और हम उनके पूरी तरह से लॉयल है और वो दिखाई देता है। लेकिन आज जो कायद बोलते हैं और कायद का फोटो नहीं लगाते,
ये कौन सा तरीका हुआ? जो टिकट देने वाले हैं आप उनका फोटो नहीं लगाते, समाजवादी का बैनर यूज नहीं करते, तो कैसे पार्टी के लॉयल हो गए? नहीं, लेकिन उसका एक कहना तो ये है कि देखिए, एक स्थानिक उम्मीदवार, मुद्दा ये चल रहा है कि मलाड से आए हुए लोग जो है वो गोवंडी में आए हैं, और अगर नहीं जीत पाए 2022 मतलब 25 में इलेक्शन हुआ या 26 में इलेक्शन हुआ, नहीं जीत पाए तो मलाड वापस चले जाएंगे। हम तो गोवंडी के, हम गोवंडी में रहेंगे। देखिए, मेरे वार्ड नंबर 136 में मुझसे पहले जो आए वो भी गवंडी के नहीं थे, तब तो ऐसा नहीं बोला गया। उससे पहले जो नगर सेवक आए वो भी गवंडी अपने आपका क्षेत्र के बोलने नहीं का थे, मतलब रईस शेख साहब। जो भी है सबको पता है। और उसके बावजूद आज हमारा टर्म खत्म होके 4 साल ऊपर हो रहे हैं। भागना होता तो हम जब भी भाग जाते। और मैं अभी खुद गवंडीकर हूँ, और कोई भी यहाँ बॉर्न प्लेस नहीं है किसी का, कोई ना कोई, हर कोई गांव से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई पूना से आया है, कोई अपना महाबलेश्वर से आया है, बहुत सारे लोग, सब बाहर बाहर से ही आए हैं। कौन पूना से? बहुत सारे लोग आए जो आए, आपको पता होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं से, कहीं ना से कहीं से नहीं, सब देखिए, आए कैसा है, थे। रुखसाना जी, सुनिए ना, मैं ये जो बात बोल कहना रही चाहता मेरी हूँ। बात कंप्लीट होने दो। सुनिए, सुनो ना, मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि बात हो रही है, गली न्यूज प्लेटफॉर्म है, बात पूरी खुल के की जाए। कोई भी चीजें हैं जो बात खुल के। आपके मन में है, जो बात यहाँ अरे, विरोध हो रहा है आपका, तो वो यहाँ पर देखिए, होना जो चाहिए। विरोध हो रहा है, सुनिए ना, गोवंडी के लोग आपको यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले 5 साल आपने टर्म कंप्लीट किया, उसके बाद भी 4 आप साल, लोगों का आपको देख रहे हैं। 9 तो यहाँ साल, पर जो लोगों के बीच में कश्मकश है, लोगों ये के बीच में रुखसाना कोई कश्मकश नहीं है। ये सिर्फ उनके दिल में कश्मकश है जो मेरे सामने लड़ना चाहते हैं या जो मेरे सामने लड़वाना चाहते हैं। दावेदारी वो गलत तो भी नहीं है, किसकी? मतलब अभी तो डिसाइड भी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर दावेदारी कर रहा है सुनो तो ना, गलत क्या है? पार्टी का हर शख्स जो पार्टी के लिए काम करता है बिल्कुल दावेदारी करना चाहिए, और वार्डों में भी दावेदारी हो रही है, लेकिन इस तरीके से नहीं हो रही है। और ये चल नहीं रहे, इनको चलाया जा रहा है ना। अफसोस इस बात का है। जो भी है वो सबको पता है, आपको तो पहले पता है, आप न्यूज वाले। नहीं, आपको तो पहले पता है, आवाम जानना चाहती है। अगर सुनो ना, और मैं इनकी किसी बात का सुनो ना, ये जो दावेदारी कर रहे हैं, इनकी बात का जवाब देना तो मैं फजूल समझती हूँ। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, कोई अपने दिमाग से चले तो उसका जवाब देना, वो कोने चला रहा है उसका जवाब देने का क्या मतलब है? चलाने से मुराद ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि रुखसाना जी के जबान पर अगर कोई अल्फाज आए कि कोई चला रहा है, तो कौन चला रहा है? सुनिए ना, देखिए, समाजवादी पार्टी, अफसोस है हमारे अबू आसिम आजमी साहब, जिनको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, जिनकी बातें बहुत ज्यादा सुनी जाती है पार्टी में। अब तक 10 साल नगर सेवक, 10 साल गट नेता, 10वां साल एमएलए, समाजवादी पार्टी, उससे वो इंसान कितना लॉयल होना चाहिए? एक मुंबई की महिला अध्यक्ष, महिला हो भी, महिला के सामने आके आप क्या जताना चाहते हो उसको हरा के? मैं कोई गुंडिया भाई तो हूं नहीं, अगर कोई दूसरे अपोजिशन के सामने जाके देखो तो पता चल जाएगा बराबर, है कि नहीं? लेकिन एक महिला को आसान है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वर्गल बोलती नहीं है, तो इनको दबाना आसान है। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं हो गई, मैं समझती हूँ। नहीं, लेकिन 10 साल और पार्टी के साथ गद्दारी है सबसे बड़ी बात। अबू आसिम आजमी साहब ने जिनको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, और ये पूरे मुंबई महाराष्ट्र को पता है कि कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दिया। ठीक है, नाम बताइए, सुनिए ना, लोग नाम जानना चाहते हैं। अरे सारे लोगों को पता है नाम क्या है, किसका नाम है। आप रईस शेख साहब की बात कर रहे हैं, वो मैं नहीं बोलूंगी, वो आप बोलेंगे जो बोलेंगे। नहीं, मतलब ये बात मुझे दुख है। सुनिए ना, आज कंटिन्यू सुनो, आज कंटिन्यू मेरे वार्ड में, सुनिए ना, जब से मैं जीती हूँ मेरे वार्ड में आज कंटिन्यू मुझे दिक्कत देने की कोशिश की गई, मेरे कामों को रोकने की कोशिश की गई। आप मेरे गार्डन की बात अगर लेंगे तो गलत डिपार्टमेंट से मेरी मीटिंग कराई गई। बहुत सारी ऐसी बातें, दिल की तकलीफ है, लेकिन हमने जब्त कर ली कि नहीं, जाने दो, आज नहीं कल किसी की जबरदस्ती की जो नफरत है, मेरे अच्छे अखलाक से मैं उनका दिल जीत लूंगी। लेकिन आज हद क्रॉस हो गई है। आज लोग मुझसे पूछ रहे कि मैडम आप क्यों नहीं बोल रहे अगर कोई बात है तो। बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ मैं कि ये पार्टी के साथ साफ साफ गद्दारी है और ब्लैकमेलिंग है पार्टी को, कि अगर जो मैं बोलूंगा आपने नहीं किया तो मैं ऐसा धांधली करूंगा, ये तो कोई बात नहीं हो गई। बोल रहे हैं रुखसाना जी कि आपके दूसरे आमदार रईस शेख साहब यहाँ पर गोवंडी आते और आप लोग पहुंचते ही नहीं। हाँ, तो बुलाया जाता तो मैं जरूर जाती, फूल हार मैं भी पहनाती, शॉल पहनाती, उनका स्वागत करती, लेकिन वो उस तरीके से आना चाहिए था ना। मतलब आप लोगों को बताया नहीं जाता? नहीं बताया गया हमको। अगर बताते तो मैं खुद स्वागत में खड़ी रहती और मुझे फख्र होता, हम लोगों को बड़ा फख्र होता था कि भाई नहीं, हमारे गट नेता को बहुत नॉलेज है। लेकिन उसके बाद में जब हमारे काम रोके गए, हम लोगों को किसी से कोई चीज पूछने शर्म आती थी, क्योंकि लोग हमको बोलते थे कि जिसका गट नेता इतना टैलेंटेड हो और उसके बाद में आप हमसे क्यों पूछ रहे? आप सोचिए, हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए शर्म की बात है।
लेकिन फिर भी अगर हमारे आमदार साहब, हमारे अध्यक्ष ने अगर कोई फैसला किया, आमदार बनने के बाद भी 2.5 साल बचते थे गट नेता के, लेकिन हमारे अध्यक्ष ने अगर वो फैसला किया कि नहीं या गट नेता यही कंटिन्यू करेंगे, तो हमने उनकी बातों को सराखों पे रखा। हमने कभी भी उनकी बात का विरोध नहीं किया। और पार्टी का सिस्टम ही होता है, आज पार्टी में पैसा मायने नहीं रखता है, पद मायने रखता है। जिसका बड़ा पद है उसको मान्यता देनी चाहिए और बात सुननी चाहिए, उसके पीछे चलना पड़ेगा, उसके साथ ऐसा 1 to 1 ऐसा लड़ा नहीं जाता है। और ये मैं समझती हूँ पढ़े लिखे होने के बावजूद, एक तो होता है कि किसी जाहिल ने विरोध किया तो समझ में आता है, पढ़े लिखे लोग अगर पार्टी का प्रोटोकॉल नहीं समझेंगे तो फिर क्या फायदा है ऐसे लोगों का। बात की जाए और हमेशा अबू आसिम आजमी साहब ने पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे उनकी बहुत ज्यादा कदर की, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जो ज्यादा आगे बढ़ जाता है वही काटने की कोशिश करता है। यहाँ पर बात हो रही है रईस भाई की, क्योंकि आप खुलकर नाम नहीं ले रहे, लेकिन मामला पूरा रईस भाई, क्योंकि गट नेता 2 बार के टर्म के आमदार तो रईस भाई है। वो सभी को पता है, जो मेरी तकलीफ है, जब मेरे वार्ड में आके मुझे तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो मुझे तकलीफ होगी ना। और मुझे, और सुनिए ना, अच्छा सुनिए, अबू आसिम आजमी साहब से क्यों नहीं की, फिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल ये भी बनता है। नहीं सुनिए ना, ये बात ऐसी है, वो जग जाहिर है, सबको पता है, सारे अबू आसिम आजमी साहब को मैं नहीं बोलूंगी तो क्या उनको पता नहीं चलेगा? उनको सब चीजें पता है, उनको सारी हकीकत पता है। आज जितने भी हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता है, सबको जो लॉयल कार्यकर्ता है उनको भगाने का काम करते हैं, जो अबू आसिम आजमी साहब के करीब है उनको तकलीफ देने के काम करते हैं। मतलब ये तो अलग हो गई, डिक्टेटरशिप टाइप हो गई जो मोदी जी करते हैं। अगर हमने किसी को अपना कायद, आज हम जब हम कुछ नहीं थे, यानी आप सुनिए ना, जब तक हम कुछ नहीं थे, जब तक हमने अबू आसिम जब अब देखा कि पार्टी का ग्राफ इतना हो चुका है कि एमएलए के ऊपर हम मंत्री पद नहीं ले सकते, सत्ता में नहीं जा सकते, उसके बाद आपने तो खुल के विरोध करना चालू कर दिया। अरे जिस आदमी ने यहां से उठा के कहा, अर्श से उठा के फर्श पे रख दिया, वैसे इंसान के साथ ऐसा करने के लिए सोचना चाहिए था, एक बार नहीं बार बार, चाहे कोई कितना भी चढ़ा रहा होता। और एक पढ़े लिखे इंसान होते हुए उनको सोचना चाहिए, अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए थोड़ा सा कि मैं क्या, देखो पढ़े लिखे आज मार्केट में बहुत सारे घूम रहे, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब का हाथ मिला, उनका साथ मिला, सपोर्ट मिला, उसके बाद वो जाके कुछ बन पाए। और यहाँ आज जो कोई भी कुछ बोल रहा है, लोकल नहीं है ये वो, मैं उनकी बातों को मैं इग्नोर करती हूँ, बिकॉज के वो लोग चल नहीं रहे, उनको चलाया जा रहा है। मतलब अफसोस है, यही है कि ओवरऑल जमीर कुरैशी को जो है वो रईस भाई चला रहे हैं, वो खुद नहीं चल रहा। अरे ठीक है, आप समझो ना जो समझ रहे हैं। नहीं, बात यहाँ पर खुल के हो रही, प्लेटफॉर्म ऐसा है, बात खुल के हो रही है। अभी देखो लोगों के बीच में, रुकाना जी, लोगों के बीच में नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे खुल के कश्मकश में ना। मैडम, आपके लोग आपको हराने में लगे, हम अदर पार्टी से लड़े कि अपनों से लड़े? अदर पार्टी का कोई हिम्मत नहीं करता है जल्दी से कुछ बोलने की। दूसरे लोग तारीफ करते हैं हमारे काम की और अपने लोग निंदा करते हैं। अगर आपको टिकट मांगना है, टिकट मांगने का अधिकार सबका है, बिल्कुल मांगिए, लेकिन वो पार्टी के कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, नियम है, उसके अनुसार आप मांगिए ना। अगर मेरे से बेहतर कैंडिडेट होंगे तो जरूर मिलेगा टिकट। आज अबू आसिम आजमी साहब ने साउथ मुंबई से उठा के यहाँ क्यों लाए? क्योंकि बेहतर काम कर सकते थे और उन्होंने किया। मुझे मलाड से उठा के क्यों लाए यहाँ पर? क्योंकि मैं बेहतर, और आज बहुत सारे लोग मलाड से लेकर आए, लेकिन सारे वार्ड लेडीज हो गए थे। और आपने देखा होगा जो दूसरी हमारी महिला नगर सेविका थी, वो बिल्कुल घर से डायरेक्ट आई थी कॉर्पोरेशन में, और हम लोग पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए थे। तो एक तो बोलने वाली रहना चाहिए, इसलिए हम वहां से लाके यहाँ उन्होंने जिताया, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उसके बाद बहुत जो लोकल, तो मैं बोलती हूँ कि लोकल लोग आज एसएमएस कंपनी मेरे आने के बहुत पहले से लगी हुई है। नहीं, वो मुद्दे पर आएंगे, अभी आप अपनी बात पहले, अभी ऐसे महिला आप अपनी बात कंप्लीट करिए, वो मुद्दे पर जरूर आएंगे। नहीं तो मैं वही बोल रही हूँ कि वहां से लाए कि चलो, वहां मैं 2 बार इलेक्शन हार चुकी थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, रुखसाना काम करने वाली लेडीज है। हारने के बाद भी हम कभी बैठे नहीं, हम कंटिन्यू काम करते रहे। इतना है, जब हार जाते थोड़ा कम कर पाते हैं, और जीतने के बाद थोड़ा ज्यादा कर पाते हैं। और यहाँ जीत के हम लोगों के 5 साल का टर्म होता है, 5 साल में 3 साल ही काम करने का मौका मिला, और 2 साल कोरोना में चला गया, 4 साल ये खराब हो गए। 3 साल में अगर अपना ही भाई कोई अपना टांग खींच रहा हो तो कितनी तकलीफ होती है काम करने में। उसके बावजूद भी आज मेरे वार्ड में आप जाके देखिए, अगर आप हेल्थ की बात करेंगे तो 1 हेल्थ पोस्ट और 2 एचबीटी, मतलब 3 ऐसे दवा के साधन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक ले रही है,
फुलफिल। 16 तरीके के ब्लड टेस्ट होते हैं, ये हेल्थ पे काम नहीं है तो इसको किसको बोलते हैं? और मेरे वार्ड में बड़े अफसोस की बात है, कोई भी बीएमसी का स्कूल नहीं है, उसके बावजूद भी जो एजुकेशन पे हम काम कर सकते हैं अपने लेवल पे हमने किया है। हमने कभी कोई धांधली, कोई झोपड़ा बेचना, घर बेचना, आपने देखा होगा कि जो हमारे मुझसे पहले जो नगर सेवक थे पूरा ये आदर्श नगर खाली पड़ा था, मानना था ना उस टाइम स्कूल यहाँ पर, क्यों झोपड़े बांध के बेचे गए? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। क्या है, करनी और कतनी में फर्क होता है, और हमने करके दिखाया है। और आज ये जनता जानती है, और बहुत सारे लोग बहुत पैसे बांटे जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि सबको खरीदने की कोशिश की जा रही है कि 100% स्लम है, लोगों को पैसे देंगे, वो अपना बात करेंगे। 20 ले लो, 30 ले लो, क्या बाजार चल रहा है? लोक सेवा करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इतना जानती हूँ कि मैंने ईमानदारी से 5 साल, आप कोरोना हो कुछ भी हो, उसमें आप देखिए मैंने 5 साल पूरी ईमानदारी से काम किया, और मैं 136 के लोगों का दिल से बार बार शुक्रिया इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं बाहर से आने के बावजूद भी इतनी लीड से उन्होंने मुझे जिता के दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता था। आपने देखा होगा कि ज्यादातर मैं या मेरे शौहर हमेशा वार्ड में काम करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए कुछ ना कुछ करते दिखाई देंगे। इल्जाम तो लेकिन जमीर कुरैशी ये भी लगा रहे हैं कि वार्ड में काम नहीं हुआ, गटर वैसी बह रही है, लोगों को पानी की तकलीफें हैं, एसएमएस कंपनी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आप लोग बंद नहीं करवा। तो मेरे से पहले नगर सेवक कौन था? सारे काम, अगर बहुत टैलेंट थे, सारे काम उस टाइम क्यों नहीं हो गए? क्यों नहीं हो गए उस टाइम? बताइए ना आप लोग। अरे 4 साल से मोदी सरकार की नियम ही ये था ना कि इलेक्शन पोस्टपोन करवा दो ताकि वार्ड बिखर जाए और दूसरे लोग हावी हो जाए, जो उनका मिशन था। ऐसे झूठ बोल बोल के फंड दे दे के दूसरी पार्टी में बुला रहे। शिंदे गुट के अंदर कितने लोग चले गए आपको पता ही है। तो उनकी जो प्लानिंग थी, समझे कि नहीं? हमारे पास बिल्कुल 4 साल से फंड नहीं है। वो तो अच्छा है कि हमारे एमएलए अबू, और वही आपने सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारे वार्ड के लिए आपने देखा होगा, एसएमएस कंपनी। अरे बहुत सारे इतने टैलेंटेड थे हमारे पहले लोग, तो एसएमएस कंपनी पे कितना काम हुआ। आज कम से कम हमने सड़क से लेके सदन तक वो लड़ाई लड़ी। हम तो उनके जितने पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी गई, इसलिए अल्लाह पाक उसका फैसला दिया। 11 दिन जेल में रही मैं, और मेरे साथ 4 लेडीज और 5 जेंट्स, मेरे 2 नगर सेवक और भी थे। लड़ाई मेरे वार्ड की थी, लेकिन सबने मिलकर साथ दिया। और आज आप देखेंगे कि वो लड़ाई एक ऐसे पैमाने पे कि कभी भी वो बंद हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना अभी। अब इसमें किसी नेता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई चल रही है ना। लेकिन एक दूसरी बात जहां पर है, कुछ यहाँ के सोशल वर्कर जैसे इमरान मलिक है, आतिफ है, और भी कुछ लोग है, हुसैन है, वो लोग जब जहां पर एक्चुअल जगह दी गई, सुसाना जी, अलॉटमेंट दूसरी जगह दिया गया एसएमएस कंपनी को बनाने के लिए। आप देखिए, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो, दिन ब दिन वो फैलती जा रही है, उसका डेवलपमेंट नियर बाय होता जा रहा है। जहां पर जगह अलॉटमेंट की गई एसएमएस को दूसरी जगह, वहां पर वो कोई प्रोग्रेस नहीं, आज भी वो जमीन है। लेकिन जो यहाँ की बात की जाए, बिल्कुल हमने देखा कि राहुल नार्वेकर ने भी इस बात का इन्वॉल्वमेंट किया, और आजमी साहब की बात पर उसने भी कहा कि नहीं, एसएमएस कंपनी बंद होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट पब्लिक को चाहिए कि एसएमएस कंपनी पूरी तरह बंद हो जाए। देखिए, एसएमएस कंपनी कोई ऐसा छोटी मोटी पान की दुकान नहीं है कि हमने उठाया और कहीं रख दिया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, और प्रोजेक्ट के पीछे सत्ताधारी पार्टी का हाथ है कि नहीं? उसके बावजूद भी इतनी लंबी लड़ाई लड़के आज कोर्ट मैटर है। उन लोगों ने अगर कोर्ट की बात नहीं सुनी तो उसका फैसला कोर्ट करेंगे आगे। हम लोग उसके लिए रिव्यू पिटीशन फिर डाल रहे हैं अभी कि इसका, और खालापुर में सही बात है उसका विरोध हुआ, लेकिन मैं फिर वही बात बोलती हूँ कि सारे टैलेंटेड लोग क्यों चुप बैठे थे अभी तक? हम तो बहुत ज्यादा काम नहीं करा पाए थे, ये बड़े बड़े काम बड़े लोगों ने क्यों नहीं करवाया? उस टाइम की लड़ाई कहाँ गई? सिर्फ एक मोर्चा धरना हुआ और उसके बाद में खत्म। आप देखिए ना, हमारे जैसा कौन जेल में गया? लोकल कितने, लोकल तो क्यों नहीं लड़ाई लड़ी लोकल ने ऐसी? पीआईएल फाइल, मतलब रिट पिटीशन यहाँ के लोकल लोगों ने फाइल किया था। नहीं, पहले सुनिए, पहले रामदास कदम, अरे वो फालतू सुनो, छोड़ दो। जब उन्होंने देखा कि अपना क्लोजिंग लेटर मुझे रामदास कदम साहब ने दे दिया, उसके बाद में हम लोगों ने वहां पे एक बड़ा बैनर बनाया था। वो बैनर मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो भी आप दिखाइए। उसके अंदर 2022 और कुछ ऐसा डेट समथिंग था, मैं अभी भूल रही हूँ। वो जब बैनर लगा उसके बाद लोगों ने पीएल डाला। अरे हमने भी पीएल डाला था, हमने। अरे मेरी लड़ाई के बाद से आपने क्यों डाला? मेरे आने, मैं तो लोकल नहीं थी ना, मेरे आने के पहले से लड़ाई क्यों नहीं स्टार्ट थी? बोलने का मतलब ये है। तो देखिए, अभी क्या इलेक्शन है,
लोग अच्छाई तो बताएंगे नहीं। 2 एकड़ में हमने गार्डन बना दिया, दूसरे कोई रहते तो भू माफिया उधर भी झोपड़े बना के बेच देते। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि जब गार्डन बना उसके बाद से वहाँ बच्चों के 0 एक्सीडेंट है। नहीं तो आप शाहीन आके के लोगों से पूछिए कि जब डंपिंग में गाड़ियां जाती थी तो वहाँ के बच्चों के हर महीने में एक एक्सीडेंट होता था। लेकिन जब से गार्डन बना है और जब से बच्चों का बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं है, जबकि वहाँ गार्डन बनने में भी बहुत सारी रुकावटें मैंने झेली, लेकिन इरादे नेक थे, अल्लाह पाक ने साथ दिया है। और मैं गवर्नमेंट के लिए जेल जाना तो दूर छोड़ो, मरना पड़े तो मरूंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ के लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, इज्जत दिया, और अब मैं लोकल ही हूँ। ये ऑफिस मेरा अपना है, घर मेरा अपना है, और कोई भी कहीं ना कहीं से आता ही है कि नहीं? तो कोई ये नहीं बोल सकता। और पूरे गवंडी किसी के अभी मेरे मुंह से कुछ यहाँ पर आधार बोलना कार्ड और इलेक्शन कार्ड बोलना रुखसाना सिद्दीकी का कब बहुत बन रहा सारा है? है। हाँ, यहाँ पर रुखसाना सिद्दीकी जब का मेरा आधार कार्ड और लोकल बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा है कि वोटर लिस्ट में नाम, पूरी तरह लोकल हो जाएंगे और फिर आप। नहीं नहीं, मैं किसी के बोलने से क्यों करूं? मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान का हम लोगों को अधिकार दिया है उसके हिसाब से मैं लड़ सकती हूँ। मैं किसी के बोलने से मैं कुछ कर लूं तो ये तो गलत हो जाएगा, नहीं नहीं, आपने कहा मेरा घर और मेरी ऑफिस है गोवंडी ना? में, तो इस वजह तो से मैंने कहा। मेरे परिवार का नाम है ना सबका, अच्छा मेरा भी हो जाएगा। रुखसाना जी, अभी एक तरफ नाम हो जाएगा तो समाजवादी क्या विरोध बंद कर देंगे, चुप बैठ जाएंगे? पेपर उठा के देखा होगा नव भारत में कोई खुल के नहीं बोल रहा था। मैं बोली अगर सत्ताधारी पार्टी अगर कुछ फंड दे रही तो अपने जेब से नहीं दे रही है, वो पब्लिक का पैसा दे रही है, और उसको सबको एक समान देना देखना चाहिए। अगर वो हमें नहीं देना चाहती कोई बात नहीं है, लेकिन वो वार्ड में देना चाहिए ताकि लोगों का काम हो, क्योंकि पब्लिक सब एक समान होना चाहिए सत्ता के लिए। लेकिन आज डिक्टेटरशिप चल रही है, सभी को पता है। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो सभी को पता है। उसके बावजूद भी हमारे लोग अगर हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती है बहुत बड़ी। क्या लगता है कितना नुकसान होगा जम्मू के जाने के बाद, रफीक भाई के जाने के बाद, या फिर अख्तर कुरैशी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी को? फिर आप उसका नहीं नहीं, कैसा नाम ले मुद्दा रहे- यहाँ पर वार्ड नंबर नहीं, 136 नहीं का सुनिए ना, है। देखो अभी मेरी तो- बात कर, सुनो, चलो मेरे से शुरू करते हैं। जब मैं इलेक्शन यहाँ लड़ी तो कभी भी वो मेरा इलेक्शन में उन्होंने काम नहीं किया। वो तो कह कुरैशी रहे हैं कि साहब, मैंने मेरा समाजवादी का ही इलेक्शन काम किया। मेरे इलेक्शन में आप मुझसे मत पूछो, मैं बोलूंगी तो शायद गलत होगा। आप किसी और से पूछिए कि मेरे इलेक्शन में वो मेरा काम उन्होंने नहीं किया, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका काम किया खुल के। और सेकेंडरी, बल्कि उन्होंने तो मेरा इधर ऑफिस बंद कराया, मेरा बैनर फड़वाया, और उसके ऊपर उल्टी सीधी हरकतें हुई। बहरहाल पुराना कोई वीडियो होगा तो मैं निकाल के बता भी दूंगी। और इसी के साथ अभी हमारे आमदार साहब का इलेक्शन था, आप उनसे पूछिए आप कहाँ थे, आप पूछिए कि आप कहाँ थे। आमदार साहब का इलेक्शन मतलब हमारे अध्यक्ष की सीट मतलब नाक की सीट है कि नहीं? और उसके बावजूद भी वो यहाँ ना होते हुए वो भिवंडी थे। आप पूछिए, इतना सेंसिटिव। मैं मेरा वोट डालने मलाड नहीं गई क्योंकि उस वक्त यहाँ से हटना ठीक नहीं था, क्योंकि हमारी लॉयल्टी यहाँ से दिखती है, और आप भिवंडी जाके बैठ गए, तो ये ठीक बात है क्या? पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं क्या? आप भी बता दीजिए। अवाम के बीच में कशमकश है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बात चालू है। ये आया कि रईस भाई आए हैं, उनको अफसोस है, मिसयूज किया गया। अफसोस। फिर उसके बाद क्या नाम है उसका, समाजवादी पार्टी को वो गलत ब्रांडिंग कर रहे हैं कि मैं नगर सेवक मतलब टिकट का दावेदार हूं, ऐसा करके निसार खान जो आपके जिला अध्यक्ष उन्होंने लेटर दिया। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दों की बात की जाती है कि समाजवादी मतलब गोवंडी के लोग वार्ड नंबर 136 में जो तकलीफें हैं लोगों की, वो कब तक दूर होगी और कैसे दूर होगी? 100% मोदी जी भी अपने एरिया की तकलीफ दूर नहीं कर सकते। 100% क्या रहता है, देखिए जब अबू आसिम आजमी साहब शुरू में जीते थे उस टाइम लोग सिर्फ एक ही बात करते थे, अगर पानी आ गया ना तो बस, आपको याद होगा, पानी आ गया तो बस। अबू आसिम आजमी साहब ने पानी पानी कर दिया, उसके बाद सड़कों का नंबर आया, उसके बाद शौचालय का नंबर आया, उसके बाद हेल्प पोस्ट का, मतलब हर लेवल पे ऐसे काम हो। ऐसा नहीं होता है कि वन टाइम में एकदम हम लोग जन्नत बना देंगे। अगर ये कोई बोलता भी है, चाहे वो पीएम होने दो या सीएम होने दो, वो गलत बोलता है। हर टाइम का एक डिमांड अलग होती है और उसके हिसाब से काम की जाती है। जब हम एसएमएस कंपनी के पीछे पड़े तो पूरी तरह एसएमएस कंपनी के पीछे पड़े, जब हम शौचालय बनाने में आए तो हमने पूरी तरह शौचालय बनाया। अभी शौचालय की भी बहुत सारी बातें यहाँ पे उठाई जाती है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये पढ़े लिखे लोग ऐसी जाहिलों वाली कैसे बात कर सकते हैं। शौचालय नगर पालिका बनाती है, उनके कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, ठीक है, हमारे सुपरविजन भी हमारा नहीं रहता है, ठीक है, हमारा वार्ड है तो हम लोग देखभाल रखते हैं, लेकिन
काम पूरा वो लोग करते हैं, फिर लोकल सीबीओ बनाते हैं, उनके हाथ में दे देते हैं, फिर वो सीबीओ की जिम्मेदारी है कि उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो नगर पालिका को अपडेट लेकिन दे। कहीं ना कहीं अभी देखिए बात शौचालय की निकली तो थोड़े दिन पहले ही आपने वीडियो भी देखा होगा, एफआईआर भी हुई कि अतीक जो है एमआईएम पार्टी जिसने अब्दुल वासिम आजमी साहब के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा, तो उसने प्लॉट नंबर 21 रोड हाँ नंबर 3 पर एक शौचालय तोड़ा, तो जहां पर 1100 बॉटल्स मिली। तो हाँ, कहीं ना कहीं अनयूज अफसोस मतलब कहीं अफसोस ना कहीं नहीं तो मिसयूज भी सुनो हो ना, रहा है शौचालय का। वो ऐसा नहीं, वो सीबीओ की जिम्मेदारी, कोई नगर सेवक या कोई, नहीं नहीं, सुनिए ना, जिम्मेदारी की बात नहीं, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं बोल रहा और हूँ, वो लेकिन पुलिस कैसा की ये कहीं ना जिम्मेदारी। कहीं शौचालय का मिसयूज हो रहा है, इस बात को मानती है? हाँ मैं मानती हूँ ना, और इसकी हमने कई कंप्लेंट की है। और जब ये शौचालय, मैं आपको बताऊं कि जब शौचालय ग्राउंड+1 पास हो रहा था तो स्टैंडिंग में कौन बैठे थे? शौचालय, पहली बात तो जो इसका जीआर पास हुआ था वही गलत पास हुआ था। जिस एरिया में जितने शौचालय की सीट की जरूरत होती है वो उतना ही बनाना चाहिए, लेकिन इन्होंने ग्राउंड+1 पास हुआ, जब ये जीआर पास हो रहा था हमारे लोगों ने उस पर विरोध उठाना चाहिए था, और मैंने उठाया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे टाइम पे परवीन परदेसी साहब मुंबई कमिश्नर थे, और उन्होंने बोला कि मैडम, मैं बोली मैं मेरे यहाँ एक भी शौचालय बनने नहीं दूंगी मैंने, क्योंकि 4 जब शौचालय शुरू में तोड़े गए तो मैंने देखा कि पब्लिक का विरोध है डबल माला बनने पे, क्योंकि जेंट्स लोग ऊपर कैसे जाएंगे, वो भी बेचारे ज़ईफ होते हैं, वो कैसे। तो मैंने परवीन परदेसी साहब से बोली कि लोगों ने बोला कि यहाँ शौचालय नहीं बन रहे, मैंने बोला हाँ मैंने रोका है, आप मेरे यहाँ पे ग्राउंड+1 की जरूरत नहीं है, आप मेरे को सिंगल का परमिशन दीजिए। परवीन परदेसी साहब ने मेरे 2 काम ऐसे करके दिए कि उन्होंने बोला ऐसा मैं पूरे बंबई में नहीं किया लेकिन तुम्हारे यहाँ कर दूंगा। मैं बोली सर देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का आप फंड लगा रहे हो, लेकिन लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे तो ऐसा काम करा के क्या फायदा। तो उन्होंने, आप बाकी जाके देखे होंगे, सिंगल टॉयलेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे वार्ड में मिलेंगे। लेकिन जब आपके वार्ड में आपने मेहनत की और वो वार्ड मतलब सिंगल टॉयलेट बने, तो बाकी का जगह क्यों नहीं बने? नहीं बाकी उन्होंने, जगह पे नहीं विरोध होना चाहिए, उसका बस आपने स्पेशल सैंक्शन होता है ना, उसका स्पेशल सैंक्शन होता है, और जो मैं लेकर आई, और जो दूसरे नगर सेवक के यहाँ उस वक्त इतना विरोध नहीं था, मेरे यहाँ हो रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ शुरू से कुछ ना कुछ कराया गया है, और उनको पता था कि ये सारी चीजें मुझे बाद में तकलीफ देगी, इसीलिए तकलीफ देने के लिए ये सारे काम कराए गए। तो मुझे अफसोस खाली ये है कि एक औरत से सामना करना, वो भी इतने साल से, जो हमने अपनी पूरी लाइफ दे दी, आधी लाइफ हमारी पार्टी को समर्पित कर दी, ऐसे लोगों का विरोध। चलो मेरा बहुत ज्यादा रिपोर्ट खराब होता है, रिकॉर्ड करा, अच्छा दूसरे सारे लोग तारीफ करते हैं, हमारे लोग बुराई करते हैं। और हमने जनता के दिल में घर बनाया है, और मुझे ऐसा पैसे बांटने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह मेरे मेरे लोग मेरे लिए पैसे बांट के हमको इलेक्शन लड़ाएंगे भी और जिताएंगे भी। ये थी हमारे साथ रुखसाना सिद्दीकी, जो एक्स नगर सेविका भी है और पिछले 5 सालों से, मतलब जब से इलेक्शंस नहीं हुए 4 सालों से, उसके बावजूद भी आज अपने ऑफिस में बैठकर लोगों का काम कर रही है। देखना ये है कि जब तक इलेक्शंस होते नहीं हैं और कितने मुद्दे वार्ड नंबर 136 और बाकी मानको शिवाजी नगर विधानसभा में देखने को मिलते हैं। अबरार चौधरी, गली न्यूज, मुंबई।